सतना जिले के छात्रावास इन दिनों अवस्थाओं को लेकर सुर्खियों में है, जहां एक बार फिर छात्रावास में भोजन जैसी कई अनियमितता को लेकर छात्रों का आक्रोश दिखाई दिया है। शनिवार की रात कुछ ऐसे ही अवस्थाओं को लेकर अनुसूचित जनजाति पोस्ट मैट्रिक छात्रावास के 18 छात्रों ने कलेक्टर बंगले के बाहर धरना दे दिया है। छात्रों का आरोप है कि छात्रावास के अधीक्षक एवं कर्मचारी उन्हें दूषित भोजन परोस रहे हैं और विरोध करने पर प्रताड़ित कर रहे हैं। लिहाजा प्रताड़ित छात्रों ने एक बार फिर अपने मांगों को लेकर कलेक्टर बंगले के बाहर धरना दे दिया है। और गौरतलब है कि 28 मार्च को 40 आदिवासी छात्रावास के छात्रों ने दूषित भोजन एवं अधीक्षक की प्रताड़ना से तंग आकर कलेक्टर बंगले के बाहर धरना दे दिया था, जिस पर एसडी की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ था और मामले में आदिवासी छात्रावास के अधीक्षक को हटा दिया गया था। वहीं आदिवासी छात्रावास के छात्रों का मामला शांत हुआ था कि अब एससी पोस्ट मैट्रिक छात्रावास के छात्र अपनी समस्या लेकर शनिवार की रात 11 बजे कलेक्टर बंगले के बाहर धरने पर बैठ गए। मौके पर एसडीएम और पुलिस अमला भी पहुंचा, जिन्होंने छात्रों के कलेक्टर से बात कराई, मान मनोबल किया। इतना ही छात्रों को जबरन उठाने की कवायद भी की, लेकिन छात्र हटे नहीं, डटे रहे, जिनका देर रात तक धरना जारी रहा। एमए बीएड कर रहे छात्र जितेंद्र ने बताया कि छात्रावास में दूषित भोजन परोसा जाता है, मच्छरदानी, सारा सामान कमरे में बंद रहता है, भारी अनियमितता है। नहीं सर, आप भी उसी दिन बोले कल आएंगे सर, आए नहीं कि आज तक नंबर आपका उसी तरह आपने नंबर दिया रिकॉर्डिंग। सर आश्वासन कई बार सीएम हेल्पलाइन में इतनी बार लड़के शिकायत किए, अभी तक उनका निरीक्षण धमकाया कर बंद करा दिया था, कोई नहीं रखा। आप आज तक वहाँ कोई आया नहीं। एक बार तो मैंने कहा था कि मैं आ रहा हूँ, आप लोगों का सर आज हम बाहर हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है। आपने नहीं, जिस लड़के ने कॉल किया उसी को कहा था मैंने, तुमने थोड़ी नहीं किया था। नहीं सर, वो पर्सनल सर पर्सनल किया कॉल के पूरा वो थोड़ी करता है, वो थोड़ी करता है। लेकिन वो कैसे सर आ रहा है, वो सर हमारे स्कूल में है तो कॉलेज में है सर, वो रहा होगा तो आपको और बच्चे तो आपको विश्वास नहीं तक सभी लड़के होंगे। कहा कि हम है नहीं तो आप समस्या कौन बताएगा, मैं क्या करता हूं। चल भाई ज्ञान मत बांटो, अभी तो कल आएंगे, ठीक है ना। चलिए 3 बजे तक 11 बजे तक किसी रहेंगे आप सर। हम एक बार सर सर आप अगर कल आएंगे क्या पागलपन कर रहे हो, चले जाइएगा घर जाओ। मुझे भेजा जांच मुझे करने आना है, कल हम आते हैं। अभी तो बोल रहे हैं ना, क्या दिया भाई तुम्हें? अरे कई बार जब कल आ रहा हूँ तो आपको क्या दिक्कत है भाई, आना मुझे ही है। उस बार ऐसा ही आप बोलते रिकॉर्डिंग करेंगे, अब रिकॉर्डिंग पड़ी, हम वीडियो दिखा। अरे भाई एक बात, सभी कहाँ के छात्र हैं और क्या समस्या लेकर के यहाँ पर पहुँचे, ऐसी क्या मजबूरी थी कि आप लोग रात को कलेक्टर बंगले पहुँच गए? सर हम बालक छात्रावास बाईपास महर के छात्र हैं, वहाँ नियमित रूप से आए। सर हमारी समस्याएं कई प्रकार की हैं, जैसे कि खाना संबंधी है सर, भोजन की गुणवत्ता जो बहुत ख़राब रहती है, उसमें लेट बहुत खाना मिलता है सर। छात्र का बहुत दूरी होने के कारण सर समय टाइम नहीं, वो खाना नहीं मिल पाता। छात्र यहाँ आने में भूखे पेट आते हैं सर, जाते हैं यहाँ से तो वो उम्मीद करते हैं कि खाना बचा होगा, बट सर वो खाना फेंक देते हैं, बोलते हैं कि खाना खाने के लिए नहीं देंगे, फेंक देंगे। सर शुद्ध रूप से ये बोल रहा था कि नियम है कि खाना यहाँ रखना नहीं, फेंक देते हैं सर। उनके द्वारा खाना अपने टिफिन में ले जाया जाता है। सर के द्वारा कभी भी मीटिंग नहीं ली गई, सामूहिकता हमारी खंडित करने की हर बार कोशिश की गई है। हम लगातार सीएम हेल्पलाइन ट्रेड में आकर के कई बार अपनी शिकायतें दर्ज करवा चुके हैं, फिर भी कोई वहाँ से समस्या का निराकरण नहीं हो रहा है। वहाँ कभी भी न कोई चेकिंग होती है, न कोई वहाँ अधिकारी आते हैं वहाँ की व्यवस्था को ठीक करने के लिए। जब छात्र यहाँ आते हैं तो उनको तोड़ने की, मरोड़ने की, धमकाने की कोशिश की जाती है। छात्रों को जब सीएम हेल्पलाइन में वो समस्या दर्ज कराते हैं, उनको सर पर्सनल रूप से बुलाकर धमकाया जाता है, स्टेट करने की धमकी दी जाती है। कितनी बार सीएम हेल्पलाइन में शिकायत सर? कई बार सर कर चुके हैं, कई बार सर कई लड़के हर अलग अलग समस्याओं के लिए कर चुके हैं, लेकिन नियमित रूप से फोन से धमका करके, घर में फोन लगा करके, दबाव पैदा करके सर वो कैंसिल करवा दिया। कुछ लड़की की अभी पड़ी हुई है। मुख्य रूप से जो समस्या है वो किस चीज के लिए? सर मुख्य रूप से कर्मचारी यहाँ के जो हैं
और सर अधीक्षक सर के द्वारा जो अनियमितता पैदा की गई ना, कभी किस तरीके सामूहिक की? सर अनियमितता इस प्रकार की सामूहिकता नहीं है, पढ़ाई वहाँ नहीं हो पाती, कुछ खाना की वजह से वहाँ मीटिंग नहीं हो पाती, पानी समस्या है सर, वहाँ गंदगी इतनी ज़्यादा है सर, छात्रावास के पीछे हॉस्टल में भी, तो वहाँ सर मच्छर बहुत ज़्यादा आते हैं, मच्छरदानी सर वितरित नहीं की हैं, शासन द्वारा जो सामग्री वितरित की गई हैं, दी गई हैं, उनको सर अभी तक वितरित नहीं किया गया है सर, अपने रूम में रखे हैं, ताला लगाए हैं, महीने 1.5 महीने हो गए हैं, न मेज कुर्सी न कोई अन्य सामग्री है, अभी तक उसको वितरित नहीं किया गया है, अपने रूम में रखा गया है सर, अपने रूम में रखा गया है उनको। आप लोगों को सोने पढ़ने के लिए बिस्तर और वो बाकी सर सब लड़के घर से लाए हैं। यस सर। अभी सर अकेले चदरा अकेला दिया गया है। किसमें हमरे को लेकर क्या नाम है तुम्हारा? राम प्रकाश। सर मेरा जितेंद्र कुमार डो है। किस उसके छात्र हो? सर मैं BA B.Ed कर रहा हूँ, मेरा लास्ट ईयर है, चतवार का निवासी हूँ। छात्र राम प्रकाश ने गंभीर आरोप लगाया है, कहा छात्रावास में जिन लड़कियों को रखा गया है वो बदसलूकी पर उतारू रहती हैं, उन्हें झूठे प्रकरण में फंसाने की धमकी देती हैं, इतना ही नहीं उनके हाथों से रोटी छीन लेती हैं। मैं मेहर भाई शासकीय महाविद्यालय मेहर बाईपास सतना का छात्र हूँ, छात्रावास का। यहाँ पे हमारे छात्रावास में लड़कियों को रखा गया है, जिसके कारण लड़कियाँ हाथापाई करती हैं। हमारे पास प्रूफ है, वीडियो है, और लड़कियों द्वारा मतलब लपटा जाता है, हम हमारे हाथों से रोटी छीन जाता है, और हम जब बोलते हैं कि रोटी दीजिए, बोलते हैं हम फंसा देंगे, और हमारे साथ ऐसा होगा तो कौन जवाबदार होगा बताइए। सर मांग है कि हटा दें। हमारी मांग है कि किस तरह से फंसाने की धमकी दे रहे हैं? फंसाने की धमकी दे रहे हैं कि हम जिंदगी बर्बाद कर देंगे, मतलब हमसे लपटते हैं सर और बोलते हैं कि हम बता देंगे कि अविवाहित है सर। आज शाम को सर हमने भी सुना है कि क्या नाम बताया? मेरा नाम दुर्गेश प्रसाद सतनामी जी। जी, और सर आज शाम को हमने भी दी सर यही कि जो दीदियाँ हैं वो आज शाम को बोल रही थी कि सर आप अगर कुछ करिए वरना हम लोग मार देंगे लड़कों को। अगर सर लड़कों को अगर मार देंगे तो फिर ऐसे में 1 का 2 करके लगा देंगे तो सर क्या होगा। अभी वैसे भी इतने सर कुछ भी कर सकती हैं अभी, सर कितना वो हो रहा है लड़कियों से। सर उनका क्या 1 का 2 लगा देंगे। आजकल वैसे ही लड़कों को न्याय नहीं मिल रहा है, कहीं भी देखो जहाँ भी देखो पूरे देश में लड़की बिल्कुल। अभी सर इतना वो हो गया, अभी सतना में वो आया था कि एक सर को पीटा है तो वो आए थे थाने से, ड्रम कट गए सर, कितना वो हो चुका है। और सर चेयर अभी कितने दिन से मैं सर बोल रहा हूँ कि मुझे दे दीजिए सर 1 चेयर, तो नहीं दिया जा रहा है सर। हम लोग रूम में 5-6 जने रहते हैं, जिसमें से मेरे रूम में 1 चेयर है सर। मैं BSc का छात्र हूँ, BSc एग्रीकल्चर का, उसमें 10 सब्जेक्ट में सर, 10 सब्जेक्ट में 10 प्रैक्टिकल, 10 असाइनमेंट लगा के दुनिया भर का सर। जिसके टेबल तो है सर, चेयर नहीं है, अब मैं लिख नहीं पाता हूँ सर। उसके बाद बिस्तर पे लेटता हूँ, उस पर सर लिखाई नहीं होती ढंग से। आज आपने सर को बोला सर मैं बोला हूँ तो सर बोले सर लाइब्रेरी बना रहा हूँ, और सर लाइब्रेरी का भी पता नहीं। मैं सर अभी गेट में क्या परिस्थिति बनी कि तुमको यहाँ आना पड़ा? सर परिस्थिति हर एक प्रकार से है, सभी प्रकार से, खाना से लगा के पढ़ाई से व्यवस्थाओं से। सर सफाई में देखिए कि सर हर एक कोई भी जो गवर्नमेंट ऑफिस रहता है सर, उसमें जो सफाई कर्मचारी आते हैं डेली आते हैं। मैं बेगमगंज से तहसील है रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, उधर का हूँ मैं। उधर भी 2 साल छात्रावास में रह चुका हूँ। उधर सर इतने अधीक्षक इतने अच्छे थे सर, अपने लड़कों की तरह मानते थे, और डेली ही सफाई होती थी, डेली रूम में झाड़ू वगैरह रखते। इधर सर हम लोग लेटरिन बाथरूम साफ कर रहे हैं अपने रूम की, हम लोग अपने रूम में कोई नहीं आता सर। मैं इतना 3 साल हो चुका हूँ, मेरा 4th साल है। और सर जो भैया आते हैं तो वो पता है सर 1 हफ्ते में लगभग 1-2 दिन आते हैं, नीचे लगाया है ऐसे ही झाड़ू और खत्म बात। और सर पूरा हॉस्टल ऐसे ही डरा रहता है। माय नेम इज राम प्रकाश, मैं रायसेन डिस्ट्रिक्ट तहसील बेगमगंज पोस्ट 2। पुलिस बल के साथ पहुंचे SDM राहुल सिलाड़िया ने सुबह छात्रावास जाकर जांच कार्रवाई का भरोसा जताया है। छात्रावास के जो छात्र यहाँ पर आए हुए थे कलेक्टर बंगले, क्या समस्या थी? पोस्ट मैट्रिक छात्रावास के जो छात्र यहाँ पे आए थे, उनकी कुछ शिकायतें थी छात्रावास संबंधी। उन्हें ये बताया गया है कि कल इसकी जांच की जाएगी, छात्रावास में पहुंचकर क्या क्या विसंगतियां चल रही हैं, और उन विसंगतियों को दूर किया जाएगा। जो दोषी कर्मचारी पाए जाएंगे उसमें उनके विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। इसके पूर्व भी छात्र यहाँ आए थे, इस तरह की समस्याएं आपको क्या समझ? इनके द्वारा अभी भोजन संबंधी कुछ समस्या बताई गई थी, तो इसके बारे में हम लोगों ने जो संबंधित अधिकारी थे उन्हें सूचित किया था। उनके द्वारा उसमें जो सुधार लाया गया। आज पुनः आए हैं, ये समस्या बता रहे हैं, तो कल बतौर सिटी एसडीएम मैं स्वयं जाकर उसकी जांच करूंगा। क्या मजबूरियां हैं कि ये धरने पर यहाँ पर बैठे? इनकी ये मजबूरियाँ है सर कि चाह रहे हैं कि टिफिन सिस्टम हो जाए,
2 टाइम भोजन मिलता है, तीसरे टाइम के लिए टिफिन सिस्टम हो जाए। और शासन से ऐसा कोई आदेश नहीं कि तीसरी बार खाना दे दिया जाए। भोजन जो इनको मिलता है क्या उसमें विसंगति है? नहीं, कोई विसंगति नहीं है। बच्चे सब खड़े हैं और कर्मचारी भी हैं, उनसे पूछ लिया जाए। और क्या मांगे हैं इनकी? बस वही हमारी समझ में बस उतनी है कि टिफिन सिस्टम इनको चाहिए। आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप अच्छा खाना नहीं मिल नहीं, रहा खाना अच्छा मिल रहा है सर। और जब इस अब उनका केवल टिफिन सिस्टम है। और लड़के हैं जैसे आए हैं, उनसे पूछ लिया जाए कि खाना अच्छा मिलता है कि नहीं मिलता। यही आरोप लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आपके द्वारा उनके साथ व्यवहार जो है वो आपत्तिजनक नहीं, है। ऐसा कोई व्यवहार नहीं है कि हम कहीं किसी लड़के को कुछ कह रहे हैं। ऐसा कुछ कब से आप छात्रावास के प्रभारी बने हैं? नहीं। ये लगभग 5 साल हो गए। इसी छात्रावास के जी प्रभारी हैं? जी। क्या शुभ नाम है आपका? रामानंद कुशवाहा। स्मार्ट बनो, सोलर स्मार्ट चुनो। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना 78,000 की सब्सिडी के साथ राजकिरण इंटरप्राइजेस से सोलर अपनाओ, बिजली के बिल की परेशानी से निजात पाओ। राजकिरण इंटरप्राइजेस, हमारा पता है जॉन टॉवर, कॉलेज चौराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 62 60 23 65 07 88 39 74 77 11 88 27 57 71 00।